Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you all are doing good with your studies. So today we have some numerical problems on charge distribution in electrostatics. Okay, so आज हम electrostatics के टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, चाहे वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो. ओके, सो इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ये जो आपका क्वेश्चन है ये AIEEE का क्वेश्चन है. ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं. सो आज हम इनको करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट क्वेश्चन इज charge is distributed along the x-axis from x equals to 0 to x equals to L, which is given 50 centimeter in such a way that its linear charge density is given by lambda equals to ax square. इसकी जो linear charge density given है वो given है हमें ax square. Okay, so linear charge density होती क्या है? Simply linear charge density is charge per unit length. जब आपका चार्ज along the length distributed हो उसका हम बोलते हैं linear charge density and it is denoted by lambda. So lambda we have given ax square. Okay, where a equals to a की वैल्यू हमें given है 18 माइक्रोकूलम पर मीटर क्यूब. कंप्यूट द टोटल चार्ज इन द रीजन 0 to L. यानी कि हमें कुछ इस तरह का एक सिस्टम गिवन है. ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू L तक हम एक वायर लें, रॉड लें, वट एवर. ठीक है, जिसकी हमें लैम्डा गिवन है 18x स्क्वायर. हमें क्या करना है, 0 से L तक का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है. यानी कि हमें कैलकुलेट करना है Q. इसके लिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड इट इनटू स्मॉल एलिमेंट्स. हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पूरी रॉड को. ओके, तो सपोज हमने एक ये छोटा सा एक एलिमेंट काटा है यहाँ पर, ठीक, जिसकी लेंथ है dx. ओके, ये जो हमारे पास लेंथ है ये हमारी है dx. अब हम सपोज करते हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस एलिमेंट तक की जो लेंथ है वो है x. ओके, एंड होल लेंथ हमारे पास है l. यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है L. सो अगर इस पूरे रॉड पे, होल रॉड पे चार्ज अगर Q है तो एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हम dQ ले सकते हैं. ओके, वी हैव अ डेफिनेशन लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q अपॉन L वी कैन से. सो अगर हमारे पास एक छोटा, यहाँ पर जो L है, ठीक है, वो हमारी उसको हम टोटल लिख सकते हैं. ये हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया है जिसको हम dl लिख सकते हैं. सो क्या हम लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dl लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. और यहाँ पर dl की जो हम यूज कर रहे हैं वो है dx. तो वी कैन राइट dq बाई dx. तो यहाँ से हमारे पास dq आ जाएगा, dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx. ओके, यहाँ पर जो dq की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लैम्डा इंटू dx. बिकॉज ये देखिए यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू है q बाई एल. ये पूरी टोटल लेंथ के लिए है, बट हमने एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एक छोटे से एलिमेंट की लेंथ हम dl ले लें. अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो dq बाई dl. ओके, एंड यहाँ पर जो dl है उसको हमने dx कंसिडर किया है. दिस, तो हम dl की जगह dx लिख सकते हैं. तो लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dx. यहाँ से जो dq की वैल्यू आएगी dq इक्वल्स टू लैम्डा dx. अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज कंप्यूट कर सकते हैं. एक छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज है वो है लैम्डा dx. तो टोटल चार्ज कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें पता है जब हमारे पास चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट. ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dq को विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट कर लेंगे. अब इसकी प्रॉपर लिमिट क्या है, हमें कहाँ से कहाँ तक हमें लिमिट गिवन है, 0 से L के जो आपका
इन बिटवीन है उसमें हमें चार्ज कंप्यूट करना है। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to L लैम्डा dx। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है ax स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ax स्क्वायर dx। ओके, a एक कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये जाएगा 0 to L x स्क्वायर dx। तो dq क्या हो जाएगा हमारा q। x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x क्यूब बाय 3 0 to L। ओके, और a हमारा बाहर चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा a L क्यूब बाय 3, राइट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमें गिवन है, a इज गिवन 18 माइक्रोकूलाम पर मीटर इंटू L हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में करेंगे, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18। और 50 को जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ 125 000, ठीक है। तो इट बिकम 6 इंटू, अगर हम इसको 10 टू द पावर -2 ना करके 0.50 लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0.50 इसका होल क्यूब, ओके। तो इट बिकम 0.125, 6 इंटू 0.125 एंड 30 57, तो 0.750 एंड क्यू है। तो जब हम सारे ये यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम माइक्रोकूलाम, बिकॉज हमने इसको चेंज नहीं किया। 18 माइक्रोकूलाम पर मीटर क्यूब था, इसको हमने माइक्रो में ही रहने दिया है। सो आवर आंसर इज, दिस इज आवर आंसर 0.750 माइक्रोकूलाम। ओके, तो इस पूरी रॉड का जो चार्ज है 0.750 माइक्रोकूलाम है। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ स्फेरिकल रीजन ऑफ a space in such a manner that its volume charge density is given by rho equals to br। ओके, हमें क्या गिवन है, एक स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है विच इज रो इक्वल्स टू बी आर, एंड यहाँ पर जो आर है, स्मॉल आर है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, वेयर बी इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर टू द पावर 4। ओके, तो बी की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइक्रोकूलाम पर m4, एंड r इक्वल्स टू 0.5 मीटर। जो आपकी रेडियस है स्फीयर की वो आपको गिवन है 0.5 मीटर। आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर। इस स्फीयर में टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो हम ये देखेंगे जो रो है, यानी कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है स्मॉल आर पर। ओके, एंड आर क्या है, ये जो आपकी आर है, ये आर है, वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब स्फेरिकली सिमेट्रिक करके चल रहे हैं कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर छोटे दो हम अदर स्फीयर लेते हैं जो आपके क्या है, कोसेंट्रिक है। ठीक है, ये जो आप बीच वाला इसमें देख रहे हो, ये आपका एक यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखें, इससे इसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं dr।
तो इस वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा dv इक्वल्स टू 4πr² dr। डेफिनेटली एरिया इंटू डिस्टेंस, ये जो आपकी डिस्टेंस है वो dr है, एरिया आपका स्फीयर का हो गया 4πr² dr, तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम हो गया dv इक्वल्स टू 4πr² dr। तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो रो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है। ओके, किसी भी आप स्फीयर में ले रहे हैं जो हमने कोसेंट्रिक बनाए हैं, सब में रो कांस्टेंट है। ओके, रो सबका सेम है, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है रो की उसे हम लिखते हैं dq बाय dv। जो रो है, रो इक्वल्स टू सिंपली जो रो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अलोंग द वॉल्यूम है। तो एक स्मॉल अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं इस छोटे से पार्ट का, तो उसकी जो डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी dq बाय dv। यहाँ से जो dq आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रो dv। रो की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे b इंटू आर, एंड dv की जो वैल्यू है dv इज 4πr² इंटू dr। ओके, अब हमें क्या करना है, एक छोटे से इतने से पार्ट का एलिमेंट है, इस छोटे से वाले ये जो आपका स्फीयर देख रहे हो इसका चार्ज है, तो हमें होल स्फीयर का लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू r। जो आपकी r है स्मॉल r वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू r, इट बिकम 4πb r³ इंटू dr। तो 4πb कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और अंदर बचता है हमारा r³। इंटीग्रेट कर देंगे तो r⁴/4 0 टू r, 4 से 4 कट हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, b आपका गिवन है आपको 4 माइक्रोकूलम, तो उसको 4 ही रहने देते हैं। स्मॉल r की जगह हम जब कैपिटल R पुट करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू है 0.5 मीटर में ही है, तो उसका होल 4। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 5 5 25 125 625, तो 0.0625, इसको होल जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 0.7850 माइक्रोकूलम। तो होल जो आपका स्फीयर है उसका चार्ज हो गया आपका 0.7850 माइक्रोकूलम। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। सो दीज आर 2 क्वेश्चन जो आपके AIEEE में पूछे गए हैं बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमने 2 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हमने न्यूमेरिकल किए हैं। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम अदर न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर टॉपिक्स। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज share the video with your friends. Thank you.